नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गणेश एकेडमी पर। कैसे हैं आप सब? चलिए बात करते हैं। आज हम प्रतिशत परसेंटेज टॉपिक की प्रतिशत के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रतिशत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रतिशत परसेंटेज की। तो प्रतिशत शुरू करने से पहले प्रतिशत के बारे में हमें पता होना बहुत आवश्यक है। प्रतिशत 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 का अर्थ है प्रत्येक 100 पर, यानी कि प्रतिशत की जो बात होती है वो 100 हम इसको बेस मानते हैं, आधार जो है वो 100 को मानते हैं। 100 के आधार पर हम प्रतिशत की चर्चा करते हैं। तो परसेंटेज देखिए, कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे हम क्लास में हमारा टेस्ट होता है, मैम वगैरह सर जो भी हमारा टेस्ट लेते हैं, तो जब भी वो हमारे नंबर चढ़ाते हैं टेस्ट के ऊपर तो कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो 20 नंबर का पेपर था, 20 में से हमें 15 मिले तो 15 को ऊपर लिखते हैं, 20 को कहाँ लिखते हैं? नीचे। ठीक है, तो इस तरह से वो शो करते हैं। और परसेंट निकालने के लिए इसको कर देते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। तो इस तरह से परसेंट निकाली जाती है। जितने नंबर हमें मिल रहे हैं उनको ऊपर रखते हैं और जितने नंबर का टोटल टेस्ट है उसको नीचे रखते हैं। और परसेंट निकालने के लिए 100 से क्या कर देते हैं? गुणा। 20 से 100 कट गया 5, 5 15 75, यानी कि हमारे परसेंट बन गई कितनी? 75%। इस तरह से हम परसेंट निकालते हैं। तो यहाँ से हमने सीखा कि प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 से क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है। तो चलिए कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 10 किलोग्राम का 40% क्या होगा? 10 किलोग्राम है हमारे पास, कोई चीज है 10 किलोग्राम टोटल है, इसका हमें 40%, 10 किलोग्राम का 40% क्या है? 10 किलोग्राम टोटल चीज है हमारे पास और इसका निकालना है 40%। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 10 किलोग्राम का 40% का मतलब गुणा हो जाएगा हमारा 40% निकालना है तो प्रतिशत को हटाएंगे यहाँ पर, यानी कि उस चीज का 10 किलोग्राम का 40% हमें निकालना है। तो यानी कि प्रतिशत को हमें हटाना पड़ेगा। और जब भी हम प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 का हमें भाग देना पड़ता है। तो जैसे परसेंट हटेगी तो नीचे 100 डिवाइड में आ जाएगा। जैसे 100 डिवाइड में आएगा तो क्या करेंगे? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी और आंसर जो है हमारा वो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यानी कि 4 किलोग्राम। यानी कि 10 किलोग्राम का जो 40% होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों? 4 किलोग्राम होगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 4,900 रुपए 7,000 रुपए का कितना प्रतिशत है? 4,900 रुपए 7,000 रुपए का कितना प्रतिशत है? तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो हमें क्या करना है? छोटी संख्या को कहाँ रख देना है? ऊपर, और बड़ी संख्या को कहाँ रख देना है? नीचे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे क्वेश्चन पेपर में जो हमें नंबर मिलता है तो जितने नंबर हमें मिलते हैं उसको ऊपर रखते हैं, टोटल नंबर को नीचे रखते हैं और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन उसी बेस पे आधारित है। तो देखिए 2 नंबर है हमारे पास, दोनों में से छोटे नंबर को ऊपर रख देंगे, बड़े नंबर को नीचे रख देंगे और प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 4,900 इसका निकालना है किसमें से? 7,000 का। तो 7,000 को कहाँ रख देंगे? नीचे। और निकालनी प्रतिशत है तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 7 से कट गए 7 बार और 7 को 10 से गुणा किया तो 7 ढाई 70, 7 ढाई 70। तो आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 70%।
ऑप्शन नंबर डी 70%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा x का 4% प्लस 80 का 15% बराबर 16 है, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान पूछा है तो x का मान निकाल लेंगे। देखो x का 4% दे दिया उसने हमें, प्लस 80 का 15% कितना दे दिया 16, तो x का मान यहां से हमें निकालना है। तो देखो x, तो x का मतलब मल्टीप्लाई 4% हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, प्लस 80 का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई 15% हटाएंगे तो नीचे 100 बराबर 16। तो देखो 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x बटे 100 प्लस 80 इंटू 15, 80 इंटू 15 बटे 100 है ना। तो गुणा कर देते हैं 80 इंटू 15, 8 15 120 और 0 बटे 100 बराबर 16। ठीक है, अब देखो कट रहा हो तो काटो, 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहाँ पर देखो 4 से कट जाएगा ये 25 बार, तो ऊपर बच जाएगा x, नीचे बच जाएगा 25 प्लस 12। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस 12 को हम किधर भेज देंगे? बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो देखो यहाँ बच जाएगा x बटे 25 प्लस का 12, जब बराबर के उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 12। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा x बटे 25 बराबर 16 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 4। देखो 16 में से 12 माइनस हुआ तो कितना? 4 बच जाएगा। अब देखो ये इधर क्या है? x बटे 25 क्या है इधर प्यारे बच्चों? x बटे 25, लेकिन हमें किसका मान चाहिए? x का। तो जिसका मान चाहिए उसको यहाँ रखेंगे, बाकी को सबको उधर भेज देंगे। तो 25 इधर काय में है? भाग में। बराबर के उधर जाएगा तो काय में हो जाएगा? गुणा में। तो 4 इंटू 25, 25 को जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 25 100। तो यहाँ पर x का मान आ गया हमारा 100, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो देखिए इस तरह से हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा? किसका प्रतिशत पूछा है प्यारे बच्चों? लड़कियों का। तो प्रतिशत किसका निकालेंगे? लड़कियों का। तो लड़कियों का प्रतिशत पूछा है, लड़कियों का प्रतिशत। तो लड़कियों का प्रतिशत निकालने के लिए लड़कियों की संख्या को कहाँ रख देंगे? ऊपर रख देंगे। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 10। तो 10 को ऊपर रखेंगे। और लड़के कितने? 15 तो लड़के और 10 लड़कियां, तो कक्षा में टोटल बच्चे कितने हो गए? 25। तो 25 को कहाँ रख देंगे? नीचे। और निकालना क्या है प्यारे बच्चों? प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए मैंने आपको शुरू में बताया था, क्या बताया था? प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो जैसे ही गुणा किया, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। 25 से 100 कट गया कितनी बार? 4 बार। 4 को जैसे ही 10 से गुणा किया तो आंसर आ गया प्यारे बच्चों कितना? 40। यानी कि लड़कियां कितनी प्रतिशत है? 40% है प्यारे बच्चों। कितनी है? 40%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 40%। अगर यही हमसे पूछता प्यारे बच्चों आगे कि लड़कों का प्रतिशत कितना है, तो जब 100 में से, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि लड़के हो या लड़कियां हो, टोटल हमेशा प्रतिशत कितना होता है? 100% की हम बात करते हैं, 100% को आधार मानते हैं। तो जब 100 में से लड़कियां 40 हैं, तो लड़के कितने प्रतिशत हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 60% हो जाएंगे। वेरी गुड। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 35 छात्रों की किसी कक्षा में
35 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित थे, किसी दिन 28 छात्र उपस्थित थे, तो बताइए कि उस दिन कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। उस दिन कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे, यानी कि कितने प्रतिशत छात्र पढ़ने नहीं आए। तो देखेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि टोटल छात्र कितने हैं, 35। टोटल छात्र कितने हैं, 35। 35 छात्रों की कक्षा है, उसमें 28 तो पढ़ने आए हैं, उपस्थित हैं, यानी कि क्लास में मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं। लेकिन 35 में से 28 मौजूद हैं, बाकी कितने मौजूद नहीं है, 7 मौजूद नहीं है। तो देखो कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र 35। इनमें से देखो उपस्थित कितने हैं, उपस्थित हैं 28। कितने छात्र उपस्थित हैं, 28। जब कुल छात्र 35 हैं, उपस्थित 28 हैं, तो अनुपस्थित कितने हो जाएंगे, अनुपस्थित तो अनुपस्थित कितने हो जाएंगे, 35 माइनस 28, यानी कि 7 छात्र अनुपस्थित हैं। कितने छात्र अनुपस्थित हैं, 7। क्योंकि उसने हमसे पूछा है कि अनुपस्थित छात्रों का परसेंट बताओ, कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित हैं। तो अनुपस्थित छात्रों का प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अनुपस्थित छात्र हैं कितने। तो अनुपस्थित छात्रों की संख्या हमारे पास आ गई 7। जब अनुपस्थित छात्रों की संख्या आ गई 7, कुल छात्रों की संख्या है हमारे पास 35, तो हम अनुपस्थित छात्रों का क्या निकाल देंगे प्यारे बच्चों, प्रतिशत निकाल देंगे। तो देखो कैसे निकाल देंगे, तो अनुपस्थित छात्रों का प्रतिशत, अनुपस्थित छात्रों का प्रतिशत। तो अनुपस्थित छात्रों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, अनुपस्थित छात्र कितने हैं, 7, टोटल छात्र कितने हैं, 35, और प्रतिशत निकालने के लिए प्यारे बच्चों 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो कट रहा हो तो काटो, देखो 7 से ये 35 कट गया कितनी बार, 5 बार। 5 से ये 100 कट जाए कितनी बार, 5 दूनी 10, यानी कि 20 बार। तो अनुपस्थित छात्रों का जो प्रतिशत आया, जो आंसर आया, वो कितना आया प्यारे बच्चों, 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो अनुपस्थित छात्र कितने हैं प्यारे बच्चों, उस दिन 20% छात्र अनुपस्थित हैं। अगर हमसे यही पूछ लेता कि उपस्थित छात्रों का प्रतिशत बताओ, तो 100 में से 20% छात्र तो अनुपस्थित हैं, तो उपस्थित कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 80% छात्र क्या हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों, चले आगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा प्रतिशत का जो महत्वपूर्ण परसेंटेज टॉपिक में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देख लेते हैं, 40। अगर प्यारे बच्चों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 40 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 20% छात्र उपस्थित हैं, सॉरी अनुपस्थित हैं, उस दिन कुल कितने छात्र उपस्थित होंगे या कितने छात्र उपस्थित थे। तो देखिए टोटल छात्र हैं हमारे पास 40, टोटल छात्र हैं हमारे पास 40। 40 में से 20% छात्र पढ़ने नहीं आए, अनुपस्थित हैं, यानी कि उपस्थित नहीं है। अब इसने हमसे पूछा है उपस्थित छात्रों की संख्या, उपस्थित छात्रों की संख्या। तो देखिए प्यारे बच्चों कुल छात्र कितने हैं हमारे पास, कुल छात्र जो है वो है 40। कितने हैं, 40। अब देखो अनुपस्थित छात्र कितने हैं, अनुपस्थित छात्र कितने हैं, अनुपस्थित छात्र ये है हमारे पास 20%, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अनुपस्थित छात्र 20% है, टोटल परसेंट होता है 100, 100% में से 20% छात्र अनुपस्थित है, तो उपस्थित छात्र कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ से उपस्थित छात्र निकाल लेंगे, देखो उपस्थित छात्र, उपस्थित छात्र, तो टोटल 100%, 100% में से 20% तो अनुपस्थित हैं, तो उपस्थित छात्र कितने हो जाएंगे 80%।
यानी कि हमें उपस्थित छात्रों का परसेंट तो पता चल गया कितना 80%, और टोटल छात्र भी हमें पता चल गए कितने 40 छात्र। तो क्या हम उपस्थित छात्रों की संख्या नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? देखिए, उपस्थित छात्र, उपस्थित छात्र, उपस्थित छात्र, तो देखिए उपस्थित छात्र कितने? 80%। 80% तो है, लेकिन किसका है? 40 का 80% है। क्यों? क्योंकि टोटल छात्र कितने हैं? 40। तो उपस्थित छात्रों की संख्या निकालने के लिए 40 का 80% निकाल देंगे तो उपस्थित छात्र आ जाएंगे। तो देखिए, टोटल छात्र हैं 40, 40 का 80% हम निकालेंगे तो उपस्थित छात्र आ जाएंगे। का मतलब हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई 80% हटाएंगे तो नीचे 100, 1 0 से 1 0, 8 चौके 32, यानी कि कक्षा में कितने छात्र उपस्थित हैं? 32 छात्र उपस्थित हैं। कितने में से? 40 छात्रों में से। अगर अनुपस्थित छात्रों की संख्या की बात करें तो 40 में से 32 तो पढ़ने आए हैं, कितने बच्चे पढ़ने नहीं आए? तो 8 बच्चे पढ़ने नहीं आए। तो अनुपस्थित छात्रों की संख्या को अगर बात करें तो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी प्यारे बच्चों। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 250 अंकों में से एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या है? यानी कि 250 नंबर का पेपर था। 250 नंबर के पेपर में विद्यार्थी 30% नंबर लेकर के आया और 25 नंबरों से क्या हो गया? फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो उसे उत्तीर्ण यानी कि पास होने के लिए इस पेपर में कितने नंबर चाहिए थे? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए चर्चा करते हैं। कुल अंक, कुल अंक की बात करते हैं तो कुल अंक कितने हैं? 250। कितने हैं? 250। प्राप्तांक कितने हैं उसके? प्राप्तांक, प्राप्तांक यानी कि कितने अंक उसने प्राप्त किए हैं? तो 30% अंक प्राप्त किए हैं। कितने अंक प्राप्त किए? 30%, है ना। तो देखिए, अब यहाँ पर 30% दिया है हमें, तो प्राप्त अंकों, प्राप्त अंक निकाल लेंगे हम उसके। तो कितने अंक प्राप्त उसने किए? अभी तो हमें जो अंक दिए हैं प्राप्त अंक वो प्रतिशत में दिए, लेकिन हमें निकाल रियल अंक निकाल लेते हैं कि कितने अंक लाया। तो 250 का मतलब गुना 30% लाया, तो 30, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 25 दिया 75, यानी कि 250 में से लड़का, छात्र कितने नंबर लाया? 75 नंबर लाया। 75 नंबर जैसे ही लड़का पेपर में लाया तो क्या हो गया? फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। कितने नंबर से फेल हो गया? क्वेश्चन कह रहा है कि 25 नंबरों से फेल हो गया। क्या हो गया? 25 नंबरों से फेल हो गया। अगर लड़का 25 नंबर और लिया था तो लड़का क्या हो जाता प्यारे बच्चों? पास हो जाता। लेकिन क्या लड़का पास हुआ? क्या नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 25 नंबर उसके क्या हो गए? कम हो गए। तो अगर 25 नंबर टीचर अपनी तरफ से उसे दे दे तो बच्चा क्या पास हो जाएगा? क्या? हाँ, हो जाएगा। तो 25 नंबर दे दें उसे अपनी तरफ से। तो चलिए, 75 तो बेचारा खुद लाया, 25 हमने अपनी मर्जी से दिए, तो कितने नंबर हो गए? 100। और बच्चा क्या हो गया? धनाधन टनाटन तरीके से पास हो गया। और जैसे पास हुआ तो मिठाइयां बांटने लगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसने यही पूछा है हमसे, उत्तीर्ण होने के लिए यानी कि पास होने के लिए कितने नंबर बच्चे को चाहिए, यानी कि कितने नंबर लाता बच्चा तब पास होता, ऐसा उसने हमसे पूछा है। तो कितने में होता? 100। ऑप्शन नंबर अगर देखें तो हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? क्लियर है प्यारे बच्चों? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8।
तो लीजिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% वोट मिले और वह 100 मतों से हार गया। मतों की कुल संख्या क्या है, यानी कि टोटल कितने वोट हैं, ये हमें निकालना है। तो देखिए, एक चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, कितने हैं, दो कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। तो एक को मिल गए 40% वोट और वह 100 वोटों से हार गया। कौन, जिसको 40% वोट मिले हैं वो 100 वोटों से हार जाता है। तो मतों की कुल संख्या क्या है। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि 100% टोटल प्रतिशत कितना होता है, 100%, यानी कि जो टोटल वोटों की संख्या होगी वो क्या होगी, 100%। यानी कि दोनों प्रत्याशियों को जो वोट मिलेंगे वो कितने प्रतिशत में से मिलेंगे प्यारे बच्चों, 100% में से मिलेंगे, 100% में। तो 100% में से दो कैंडिडेट हैं, एक ये पहला कैंडिडेट, एक ये दूसरा कैंडिडेट, यानी कि दो प्रत्याशी हैं, एक है पहला प्रत्याशी, एक है दूसरा प्रत्याशी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहले प्रत्याशी को 40% वोट मिलते हैं। तो पहला प्रत्याशी ये रहा, इसको वोट मिल गए 40%, और फिर इसने कहा कि ये 100 वोटों से हार जाता है। तो जब पहले प्रत्याशी को 100% में से 40% वोट मिल गए प्यारे बच्चों, तो दूसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे, 100 में से 40 तो यही ले गया। तो इसके लिए कितने बचे, 60%, यानी कि 100 में से 40 पहले कैंडिडेट को मिल गए तो दूसरे को ऑटोमेटिक कितने मिलेंगे, 60% वोट मिलेंगे। पहले कैंडिडेट को 40% वोट, दूसरे कैंडिडेट को 60% वोट, तो पहले कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट कम मिले, इसको मिले 40%, इसको मिले 60%, तो कितने परसेंट का अंतर है इनके बीच में, 20% का अंतर है प्यारे बच्चों। कितने परसेंट का है, 20% का अंतर है। अंतर का मतलब पहले कैंडिडेट को 20% वोट जो है कम मिल रहे हैं, ये कहना है हमारा, ये कहना है हमारा। लेकिन क्वेश्चन का कुछ और ही कहना है। क्या कहना है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का कहना है कि 100 वोटों से हार गया। अब हारेगा कौन, जिसको कम वोट मिलते हैं वही तो हारता है। तो कम वोट किसको मिले, पहले कैंडिडेट को। तो पहला कैंडिडेट हार गया, कितने वोटों से, 100 वोटों से। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन वाला। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पहला कैंडिडेट हार गया, हम भी यही कह रहे हैं कि पहला कैंडिडेट हार गया, लेकिन हम कह रहे हैं कि 20% वोटों से हारा है। कौन, पहला कैंडिडेट। हमारा कहना है 20% वोटों से हारा, क्वेश्चन का कहना है 100%, 100 वोटों से हारा। तो हम भी सही हैं और क्वेश्चन भी सही है, यानी कि ये जो 20% है ये किसके बराबर हो जाएगा, 100 वोटों के बराबर हो जाएगा। तो कर देते हैं बराबर, 20% वोट हो गए 100 के बराबर, तो 1% वोट हो जाएंगे किसके, 100/20 के बराबर। लेकिन टोटल वोट कितने थे बच्चों हमारे पास, 100%। तो 1% का मान 100/20, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 100/20 इंटू 100, 1 0 से 1 0, 2 से 5 बार, 5 को 100 से गुणा किया तो 500, यानी कि जो टोटल वोट थे वो कितने वोट थे प्यारे बच्चों, 500। यानी कि टोटल जो वोटों की संख्या है, मतों की कुल संख्या, वो हो जाएगी हमारी 500, 500। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, चले आगे की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, चुनाव वाला, प्रत्याशियों वाला, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से हमें डिफाइन कर लेना है, अलग अलग कर लेना है और उनका सॉल्यूशन ले आएंगे। ये आंसर आ गया हमारा 500। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, टमाटर के भार में 90% पानी है, तो 25 किलोग्राम टमाटरों में पानी का भार क्या होगा। 25 किलोग्राम टमाटर में पानी का भार क्या होगा, कब,
जब टमाटर के भार में कितना 90% पानी है। तो पानी पानी कितना है 90%, यानी कि टमाटर का पार्ट कितना है 10%। लेकिन उसने हमसे पूछा है कि पानी का भार, पानी पानी का वजन बता दो 25 किलो टमाटरों में। तो 25 किलो टमाटर में कितना पानी है। तो टमाटर तो अभी बहुत महंगे हो रहे हैं, तो चलते हैं देखिए टमाटर की ओर। तो कुल टमाटर है हमारे पास 25 किलोग्राम। टोटल टमाटर कितने हैं 25 किलोग्राम टमाटर की बात कर रहा है प्यारे बच्चों। 25 किलोग्राम टमाटर में पानी का भार बताना है, और पानी का जो भार है वो है 90%, यानी कि टमाटर में 90% तो पानी है। तो 25 किलोग्राम टमाटर में कितना पानी हो जाएगा, तो पानी, कुल पानी, कुल पानी। तो कुल पानी की बात करेंगे तो 25 किलोग्राम का क्या निकाल देंगे 90% निकाल देंगे। 25 किलोग्राम का क्या निकाल देंगे 90%। तो देखिए 25 का मतलब गुणा 90% हटाएंगे तो नीचे 100। ठीक है, देखो 25 से कट गए 4 बार। अब देखो 4 को काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बच गया 5 बार, 5 चौके 20, तो 22.5 किलोग्राम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 22.5 किलोग्राम। यानी कि 25 किलोग्राम टमाटर में 22.5 किलोग्राम अकेला क्या है, पानी है प्यारे बच्चों, बाकी टमाटर का भार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यदि वह प्रति माह 3,000 रुपए की बचत करे तो उसकी मासिक आय क्या होगी। यानी एक महीने में वह व्यक्ति कितना पैसा कमाता है ये हमें बताना है। तो पहले क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यानी जितनी भी उसकी आय है उसका 25% बचाता है। यदि वह प्रतिमाह 3,000 रुपए की बचत करे तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, बचत जो है कितनी है 25%। दूसरे शब्दों में हमसे कह रहा है कि वो कितना बचा रहा है, 3,000 रुपए की बचत करता है, कब, एक महीने में। ठीक है, एक महीने में 25% और बचत कितनी 3,000, 25% भी बचत है, 3,000 भी हमारी क्या है बचत। तो दोनों बातें कैसी है प्यारे बच्चों, बराबर। यानी 25% भी हमारी बचत है, 3,000 रुपए भी हमारी बचत है, दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। तो 25% जो है वो बराबर हो जाएगा 3,000 रुपए के। यहां से हमें 1% का मान देखने को मिलेगा। कैसे, 25 जो है वो आ जाएगा इधर भाग में, तो ये हमारे 1% का मान आया। जबकि जो कमाई होती है, टोटल इनकम होती है प्यारे बच्चों, वो कितनी होती है, अपने आप में 100% होती है, 100% अपने आप में कमाई होती है। तो 1% कमाई उसकी ये है, तो 100% कमाई यानी कि 100 से क्या कर लेंगे गुणा, 25 से कट जाएगा 100 कितनी बार, 4 बार। 4 को जैसे ही 3,000 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12,000, यानी कि 12,000 हमारा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन की तरफ जाएं तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। इस तरह से हम प्रतिशत के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हमने सोल्व किया है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को बढ़िया अच्छे से समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आपके लिए अगर आप नवोदय विद्यालय, बाल विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे गणेश एकेडमी में आज ही आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर ऑफलाइन बैच साल भर रेगुलर रहते हैं, 2-3 तरह के हमारे यहाँ पर बैच चलते हैं, गणेश बैच, अर्जुन बैच और एकलव्य बैच। आप किसी भी बैच में एडमिशन लेकर के यहाँ पर नवोदय विद्यालय, बाल विद्यालय, सैनिक स्कूल की प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।